नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं OWASP टॉप 10 की फोर्थ वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसका नाम है XXE या फिर XML एक्सटर्नल एंटिटी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि XML एक्सटर्नल एंटिटी वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वो कैसे परफॉर्म होती है, यानी कि अटैकर उस वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके रेमेडिएशन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि XML एक्सटर्नल एंटिटी वल्नरेबिलिटी होती क्या है। तो अगर हम इस वल्नरेबिलिटी का नाम देखें, जिसमें कि सबसे पहला वर्ड है XML, जिसको हम कहते हैं एक्सेसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये एक लैंग्वेज होती है जो कि हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी डेटा पास होता है, यानी कि जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो कि है XML लैंग्वेज। अब जिस भी रिक्वेस्ट के अंदर ये लैंग्वेज को यूज करके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि डेटा को पास किया जाता है, अब इस डेटा के अंदर, यानी कि इस लैंग्वेज के कोड के अंदर अगर कोई अटैकर अपना कोड डालकर, यानी कि अपनी कोई एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्ट करके अगर उस रिक्वेस्ट को सर्वर के ऊपर भेजता है, और अगर वो सर्वर उस मैनिपुलेटेड रिक्वेस्ट को अगर एक्सेप्ट कर लेता है और एग्जीक्यूट कर लेता है, तो इस अटैक को कहा जाता है XML एक्सटर्नल एंटिटी अटैक। अब ये XML डेटा होता कैसा है, ये XML कोड कैसा दिखता है, उसके अंदर कैसे एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्ट करता है कोई अटैकर, ये सारी चीजें समझाने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और बताता हूं कि XML कोड एक्चुअल में दिखता कैसा है और कैसे वो सर्वर के ऊपर पार्स होता है, यानी कि रिक्वेस्ट से पार्स होके सर्वर के ऊपर जाता है और सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। वो सारा कोड मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे XML एक्सटर्नल एंटिटी वल्नरेबिलिटी को एक अटैकर एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करता है। और उसके बाद हम जानेंगे कि XML एक्सटर्नल एंटिटी वल्नरेबिलिटी को हम रेमेडिएट कैसे कर सकते हैं, ताकि कोई भी अटैकर उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के हमारी वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट ना कर पाए और हमारी वेब एप्लीकेशन सेफ रहे। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अब कोड के थ्रू, यानी कि कोड को समझते हैं और समझते हैं कि कैसे XML एक्सटर्नल एंटिटी वर्क करता है और कैसे हम उस अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे उसे रेमेडिएट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो मैंने ये नोटपैड में कुछ सैंपल कोड लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि कैसे XXE का कोड जो है, जो मतलब XML कोड जो होता है वो कैसा दिखता है, और उसको आगे समझाने के लिए। तो सबसे पहले जब कोई किसी रिक्वेस्ट के अंदर XML कोड जाता है तो वहाँ पे उसका डॉक टाइप डिक्लेयर करना होता है हमें। ये सबसे पहली लाइन होती है किसी भी XML कोड की, ठीक है। तो ये डॉक टाइप जो डिक्लेयर करना होता है उसको हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं। फिर यहाँ पे हम अपने जो भी डॉक टाइप का नाम देना है वो दे सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट और उसके बाद हम एंटिटी डिफाइन करते हैं। एंटिटी कीवर्ड होता है एंटिटी डिफाइन करने के लिए, फिर उसका नाम और जो भी एंटिटी जो भी हमें कमांड के थ्रू एंटिटी को डिक्लेयर करना है वो कमांड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वो मैं आके दिखाता हूँ कैसा होता है। और ये वर्ल्ड जो भी है जो हमें सर्वर पे एग्जीक्यूट, यानी कि सर्वर से डेटा लाके एग्जीक्यूट करवाना है, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंटिटी क्रिएट की है बार नाम की और उसमें हमने पार्स करवाया है वर्ल्ड, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे नीचे हेलो फिर इस बार को कॉल करवाते हैं तो ये वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होके आएगा हमारे रिस्पॉन्स के अंदर। अब जब अगर कोई XML कोड, जो कि ऐसा कोई कोड होता है जो कि रिक्वेस्ट के अंदर जाता है और हम उसे रिक्वेस्ट के अंदर फॉरवर्ड करते हैं, और अगर वो सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होता है और उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो हमें दिखता है, तो XML कोड वहाँ पे जब पार्स होता है तो उसके अंदर हम कोई एक्सटर्नल एंटिटी, यानी कि ये जो एंटिटी जो पहले से डिफाइन की हुई है कोड के अंदर, उसके अलावा अगर हम कोई एक्सटर्नल एंटिटी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे समझ लिए मैं यहाँ पे मेरी एंटिटी कोई एक्सटर्नल एंटिटी डालता हूं, ठीक है। यहाँ पे एंटिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटिटी डाल के यहाँ पे एंटिटी का कोई नाम दे देता हूं, XYZ या देव कोई भी। फिर यहाँ पे कुछ मैं
यहाँ पे समझ लीजिए मैं सिस्टम का कोई कमांड परफॉर्म करवाना चाहता हूँ या फिर सिस्टम में से कोई फाइल को उठाना चाहता हूँ, तो सिस्टम कमांड लिख के फिर यहाँ पे मैं कोई फाइल को बुलाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं फाइल को रिट्रीव करना चाहता हूँ जिसका नाम है पासवर्ड, etc पासवर्ड फाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल कोलन यहाँ पे etc/passwd अगर लिखता हूँ, तो यहाँ पे अगर इस एक्सटर्नल एंटिटी को मैं रिक्वेस्ट के अंदर इंजेक्ट करता हूँ और अगर ये सर्वर पे सक्सेसफुली पार्स हो जाती है, तो क्या होगा कि ये जो फाइल है वो रिस्पॉन्स के अंदर हमें दिखाई देने लगेगी। यानी कि ये सर्वर का जो भी पासवर्ड फाइल है वो हमें रिस्पॉन्स में दिखने लगेगा और हमारा एक्सटर्नल एंटिटी अटैक, जो भी XXE अटैक है, वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल एंटिटी हमने यहाँ पे डिफाइन की, ठीक है। ये प्री डिफाइंड जो भी एंटिटी थी, जो भी वेब एप्लीकेशन में पहले से मौजूद थी, उसके अलावा जो हमने एक्सटर्नल एंटिटी डिफाइन की और उसे कॉल किया, तो अगर वो सक्सेसफुली पार्स हो जाती है, यानी कि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, तो इसे XML एक्सटर्नल एंटिटी अटैक कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए ये सैंपल कोड मैंने दूसरा लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन किया है डॉक टाइप, ठीक है। फिर ये एलिमेंट दिया है एनी और एंटिटी मैंने यहाँ पे XXE परफॉर्म की है, जिसमें कि सिस्टम और फाइल ला रही है होम यूजर माई world.txt। तो ये रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है कि फाइल जो भी होम और माई यूजर में world.txt नाम की फाइल जो पड़ी है वो सर्वर से उठा के लेके आएगा और हेलो के बाद उसको प्रिंट कर देगा। तो ऐसे एक्सटर्नल एंटिटी जो भी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, इंजेक्ट किया रिक्वेस्ट के अंदर, इस XML डेटा के अंदर, तो जब वो सक्सेसफुली पार्स कर देती है, यानी कि अगर जो सर्वर है वो उसे समझ नहीं पाता है कि ये इंजेक्टेबल कोड है या फिर ये एक्सटर्नल जो भी मैलिशियस कोड है, अगर वो समझ नहीं पाता है और उसे सक्सेसफुली पार्स कर देता है, तो उसे XML एक्सटर्नल एंटिटी अटैक कहते हैं। तो इस तरह से XML एक्सटर्नल एंटिटी अटैक होता है। इसको अगर हम बात करें कि कैसे हम इसे रेमिडिएट कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला रेमिडिएशन ये होता है कि हम इस डॉक टाइप जो भी डिक्लेरेशन है उसे ही हम ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोड हमारा रिक्वेस्ट के अंदर पहले से ही जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई एक्सटर्नल कोड डालना चाह रहा है, यानी कि यहाँ पे फिर से कोई डिक्लेरेशन पार्स कर रहा है, या मान लीजिए यहाँ पे दूसरा किसी ने डिक्लेरेशन पार्स किया, तो हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि अगर हम डॉक टाइप को ही ब्लॉक कर दे तो और कोई एक्सटर्नल कोड कोई इंजेक्ट ही नहीं कर पाएगा, कोई भी अटैकर। यानी कि इस डॉक टाइप को अगर हम ब्लॉक कर दे तो एक्सटर्नल कोई कोड ही एंटर नहीं कर पाएगा, और अगर इसके अंदर भी कोई एक्सटर्नल एंटिटी डालने का ट्राई करेगा तो वो भी नहीं होगा। अब दूसरा रेमिडिएशन ये होता है कि मान लीजिए किसी वर्ड्स को ही हम ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए हम ये सिस्टम वर्ड है उसे ही ब्लॉक कर रहे हैं, तो सिस्टम वर्ड एक्चुअली में यूज होता है किसी सर्वर से या फिर किसी सिस्टम से किसी फाइल को या किसी भी चीज को हम अगर रिट्राइव करना चाहते हैं तो सिस्टम वर्ड यूज होता है। तो अगर हम इस सिस्टम वर्ड को ही ब्लॉक कर दें, ना कि इस डॉक टाइप को ब्लॉक करें, बल्कि से इस सिस्टम वर्ड को ही सिर्फ ब्लॉक करें, तो ये हो सकता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल ऐसा कोई वर्ड कोई डिफाइन करेगा, सिस्टम वर्ड या फिर ऐसा जो भी हमने वर्ड्स ब्लॉक किए हुए हैं, वो सब वर्ड्स अगर कोई यहाँ पे लिखेगा तो वो उसे पार्स ही नहीं होने देगा और सर्वर पे जाके वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा एक्सटर्नल एंटिटी अटैक है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये करते हैं कि इन वर्ड्स को ब्लॉक करते हैं, तो एक और टाइप है जो कि हो सकता है कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन जो होता है, यानी कि जिसे हम एक्सटर्नल DTD फाइल्स बोल सकते हैं। तो एक्सटर्नल DTD फाइल्स बनाई जाती है, यानी कि अटैकर्स क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल DTD फाइल बनाते हैं जिसमें कि सिर्फ ये वाला कोड होता है, यानी कि सिर्फ एंटिटी डिफाइन की हुई होती है अपने लोकल सर्वर पे या फिर उनके जो भी अटैकर का जो भी सर्वर होता है उसके ऊपर एक्सटर्नल DTD फाइल्स उन्होंने बनाई हुई होती है। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन फाइल्स जो होती हैं वो लोग अपने सर्वर पे बना के रखते हैं, और जब उन्हें उन फाइल्स को यूज करना होता है, यानी कि मान लीजिए उन फाइल्स के अंदर जो भी उन्होंने अपने सर्वर पे रखी है उसके अंदर ऐसी कोई एंटिटी डिफाइन की हुई है पहले से,
तो उनको क्या करना होता है, उनको सिर्फ यहाँ पे उनके सर्वर का पाथ देके उसे कॉल करवाना होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये मैं अगर आपको कोड से समझाऊं, मान लीजिए ये उनकी एक्सटर्नल डीटीडी फाइल है जिसमें कि ये एंटिटी उन्होंने बना के रखी है। अब उनको क्या करना है कि उनको सिर्फ जो रिक्वेस्ट है, एक्चुअल रिक्वेस्ट है जिसके अंदर XML कोड जा रहा है, उसमें सिर्फ उन्हें यहाँ पे उस फाइल को कॉल करवाना होता है। तो अगर वो ऐसे फाइल को कॉल करवाते हैं तो क्या होता है कि जो भी वर्ड्स अगर डेवलपर ने ब्लॉक करके रखे हैं, यानी कि सिस्टम वर्ड वगैरह अगर ब्लॉक करके रखे हैं, तो वो बाईपास हो जाएंगे और उनका जो भी मैलिशियस कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो कोई सिस्टम या फिर फाइल ऐसा कोई वर्ड है नहीं, तो यहाँ पे तो जो भी फाइल का नाम होगा वो वही होगा कॉल होने के लिए। तो अगर हम सिर्फ ऐसे सिस्टम जैसे वर्ड्स को ब्लॉक करके रखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल डीटीडी फाइल बना के एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पे कॉल करवा के उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है और सक्सेसफुल एक्सएक्सी अटैक परफॉर्म करवा सकता है। तो इन शॉर्ट अगर हम समझे कि एक्सएक्सी को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं या फिर कैसे रेमिडिएट कर सकते हैं, तो उसका सिंपल सा रेमिडिएशन ये है कि हम इस डॉक टाइप डेफिनेशन को ही ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा जो भी डॉक टाइप है वो कोई इंसर्ट ना कर सके और उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी को इंजेक्ट ना कर सके। इस तरीके से हम एक्सएक्सी अटैक को रेमिडिएट कर सकते हैं और उसे अटैकर से हमारे सिस्टम को, हमारे सर्वर को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको XML एक्सटर्नल एंटिटी वल्नरेबिलिटी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, वो कैसे परफॉर्म होती है, कैसे उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसका रेमिडिएशन क्या क्या होता है, उसके बारे में भी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर XML एक्सटर्नल एंटिटी के बारे में समझ सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।